समझते हैं कि वक्फ संशोधन जो बिल है उसको आप कैसे देखते हैं और कल पटना में क्या है कार्यक्रम आप लोगों का। कल तो जो पैनल है, संसदीय पैनल है, वो पटना में आयोजित एक बैठक में शामिल होगी और जो हितधारकें हैं उनकी विचार को सुनेगी और फिर वो रिपोर्ट जो है कि सबमिट हो जाएगी, सरकार को चली जाएगी। कल के कार्यक्रम के विषय में बताइए सबसे पहले आप। देखिए, हम लोग आज यहाँ से निकलेंगे और भारी संख्या में निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला। और हमको लगता है कि भागलपुर से कम जो है तो 5,000 आदमी तो जाएंगे, 5 से 6,000 आदमी, और हम लोग को वहाँ रैली में शामिल होना है। और जो हमारे बड़े करेंगे, उलमा करेंगे, अकाबरीन करेंगे, उनका जो है तो उनकी बातें, उनका हुक्म सर आँखों पर। हम लोगों को बस ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचना है वहाँ, और हम लोग पहुंचेंगे और वो हमारे उलमा इकराम जो आदेश करेंगे, जो हुक्म करेंगे, उस पर हम लब्बैक रहेंगे। चलिए, लब्बैक रहेंगे। लेकिन ये बताइए कि मोदी सरकार जो इसमें संशोधन ला रही है उससे काफ़ी संख्या में लोग इसका आक्रोश और गुस्सा जाहिर कर रहे हैं कि वक्फ का जो पहले रूल था उसको बदलिए मत, जो है उसको रहने दीजिए। अब जो सरकार ला रही है, कह रहे हैं कि वक्फ कहीं पर भी उंगली उठा देता है तो कहता है ये हमारी संपत्ति है, अब ये सारी मनमानी रुक जाएगी। तो इस बिल को लेकर के क्या सोच है आप लोगों की? देखिए, आप ये जान लीजिए कि वक्फ का कानून बना हुआ है पहले से, उसमें संशोधन की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सरकार की नीयत बेईमानी करने की है। वो हमारे वक्फ की ज़मीन को, जो कि अल्लाह की ज़मीन होती है, उसको कब्ज़ा करने की कोशिश है और ये किसी भी हालत में कामयाब नहीं हो पाएगा और ना हम लोग कामयाब होने देंगे इंशाअल्लाह ताला। संवैधानिक तरीके से चाहे जो भी कदम उठाना पड़े और हमारे अकाबरीन जो भी हुक्म दे दे, हम बोल दिया आपको कि ये वक्फ का अमेंडमेंट नहीं होगा तो नहीं होगा, और चाहे फिर जो भी कदम हमारे अकाबरीन उठाए हम सब उस पर लब्बैक कहेंगे। चलिए, लब्बैक कहेंगे। आप भी जा रहे हैं पटना? जी हाँ, जी हाँ, हैं? जी हाँ। अच्छा, अभी तो वहाँ पर बैठक होगी, आप लोगों से विचार किया जाएगा कि आप बताइए वक्फ संशोधन जो हो रहा है इसमें क्या कहना चाहेंगे, तो वहाँ पर पहुँच करके क्या अपनी राय देना चाहेंगे? संशोधन तो वो जो होना चाहिए, जो भी वक्त का चीज़ है वो कहेगा कि नहीं, तो उसका कैसे होने देगा। यानी कि सरकार जो बिल बदल रही है उसको नहीं बदलना है? नहीं, बदलना नहीं चाहिए हमारा। अच्छा, आप क्या कहेंगे? जी नहीं, वो नहीं बदला है, जो पहले है वही रहेगा। आप लोग पटना में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे? जी हाँ, हम लोग जाएंगे। आप क्या कहेंगे चाचा? वही बात कहेंगे कि जो हम लोग का बिल पहले से ये है वो बना रहे, ये नया कानून नहीं बने। हम लोग पटना जाएंगे। पटना जाइएगा? आप भी जा रहे हैं? आप भी जा रहे हैं? हम लोग इस कानून को नहीं मानते। हमारा जो कानून बना वो मोदी जी तो अच्छे कर रहे हैं, आप लोग मान काहे नहीं? अच्छा अगर करता तो हम लोग मान लेते ना। वो अच्छा नहीं करे, बोल देता है वक्फ वाला की वो संपत्ति हमारी है तो उसका हो जाता है। कैसे हो जाएगा? हमारे बाप दादा मस्जिद में दिया तो उसका कैसे हो जाएगा? मस्जिद की जमीन है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, मैं वक्फ के एक सज्जादा नसीर से बात किया था, उन्होंने कहा कि ये जो अफवाह और रिमर फैलाया गया कि कहते हैं वक्फ वाले कि वो हमारी संपत्ति तो हमारी है, तो हकीकत तो वो बयान कर रहे थे कि वक्फ की बहुत सारी संपत्ति तो इंक्रोचमेंट है, अतिक्रमित है, बहुत सारे लोगों ने कब्जा जमा लिया। उन्होंने सही कहा। आप सुने होंगे कि अभी जो बातें वायरल है कि भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी का घर वक्फ की ज़मीन पर है। और ये उन्हीं लोगों को, ऐसे ही लोगों को जो कि वक्फ का ज़मीन हड़प के बैठा है, उनको बचाने की साजिश हो रही है इसके तहत। समझे ना? वक्फ को उसका अगर हक मिल जाए अच्छे से तो मुकेश अंबानी का वो घर नज़र नहीं आएगा। चलिए, देखिए, बड़ी बात कही है डॉक्टर साहब ने। कहा कि जो अरबपति हैं भारत के मुकेश अंबानी, उसकी ज़मीन दरअसल वक्फ की है, और जब वक्फ ने चाहा कि उस ज़मीन को वापस ले तो अब उंगली उठने के सवाल पर सरकार उसको संरक्षित कर रही है। दरअसल कल पटना में, जैसा कि मैंने कहा है, पटना में बड़ी संख्या में भारी लोग जुट रहे हैं और वक्त पर बात विचार होगा और फिर ये जाकर के रिपोर्ट में शामिल होगा। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो अभी रिपोर्ट सबमिट करेगी वो क्या इन लोगों के हित में रहेगा या अहित में रहेगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक सर्कुलेट कीजिए। जी, मैं तमाम लोगों से, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, कहना चाहूँगा कि आप सब आज पटना के लिए चलें और कल रैली में शरीक होकर हम ये दिखाएं कि हम मुत्तहिद हैं
हम एक हैं, हम आपस में बटे हुए नहीं हैं। हम आपके बिल को पारित नहीं होने देंगे, चाहे जितना भी जो भी कदम हमें उठाना पड़े संवैधानिक तरीके से, हम उस हद तक चले जाएंगे इंशाल्लाह। देखिए, बड़ी बात फिर से कही डॉक्टर साहब ने, अपील भी कर दी है, कहा कि सब लोग को जाना होगा और अपनी बातों को रखना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से हम अपनी बातों को रखेंगे और इस बात की उम्मीदें भी जताई है कि शायद इस बातों को मानी जाएगी और वक्त के संशोधन में कोई रद्दोबदल नहीं होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा कीजिए। शुक्रिया।